नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग जो है आपका सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 का पढ़ रहे थे। ठीक है, तो 16 का आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 16 हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 3 आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 205 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्लास्टिक बैकेलाइट इज ए कंपाउंड ऑफ HCHO विद ऑप्शन बी फेनोल। तो 6 नंबर क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ यूरोट्रोपाइन। तो कंपोजिशन ऑफ यूरोट्रोपाइन इज, तो 206 का राइट आंसर है। 206 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है CH2 6N4। तो सब 7 है। यूरोट्रोपाइन इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन। तो 7 का ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल्डिहाइड। 208 है पैराल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो 208 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CH3CHO। 209 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हाइप्नोटिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज हाइप्नोटिक। 209 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पैराल्डिहाइड। 210 है पैराल्डिहाइड इज यूज्ड एज। तो 210 का राइट आंसर नंबर है मेडिसिन। 211 है विच इज द बेस्ट सॉल्वेंट। तो 211 का ऑप्शन नंबर सी CH3COCH3। 212 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। तो 212 का ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। 213 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैटी एसिड। 213 का ऑप्शन नंबर डी फेनाइल एसिटिक एसिड। 214 है लेमन इज सावर ड्यू टू। 214 का ऑप्शन में साइट्रिक एसिड। 215 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। 215 का ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। 216 है which one among the following fuels is used in gas welding। 16 का ऑप्शन बी एथिलीन। 217 नंबर क्वेश्चन है which of the following acid is the strongest। 217 का ऑप्शन बी CCl3COOH है। 218 है पायरोलाइजेनियस का एसिड कंटेंट। 218 का ऑप्शन नंबर सी 10% एसिटिक एसिड। 219 है फर्मेंटेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड डन बाय। तो 219 का ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियम माइकोडर्मा एसिटी। 220 नंबर क्वेश्चन है व्हेन फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद PCl5 8 फॉर्म। तो 220 का ऑप्शन बी फॉर्मल क्लोराइड। 221 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव इंक रस्ट स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ। तो 221 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन में ऑक्सैलिक एसिड। 222 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंथेटिक लेमोनेड। 222 का ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड। 223 नंबर क्वेश्चन है एडिपिक एसिड है। तो 223 का ऑप्शन नंबर है डाइबेसिक एसिड। 224 नंबर क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड। तो 224 का ऑप्शन बी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड। 225 है टैमारिंड कंटेंस। तो 225 का ऑप्शन नंबर है टैट्रिक एसिड। 226 है विच चीज है ट्राइबेसिक एसिड। विच चीज है ट्राइबेसिक एसिड। 226 का ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक एसिड। 227 है रोचेल साल्टिक। तो 227 का ऑप्शन में सोडियम पोटेशियम टेट्रारेट। 228 है विनेगर कंटेंस। तो 228 का ऑप्शन नंबर डी 7 to 8% एसिटिक एसिड। 229 है साइनोजेन। तो साइनोजेन ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूटेड HCl गिव्स। तो 229 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक एसिड। 230 नंबर क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो 230 का ऑप्शन नंबर डी HClO4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 231 which of the following reagents can be used to test carboxylic group। तो 231 का ऑप्शन नंबर ABC। तो NaHCO3 FeCl3 एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 तीनों पर सही है। 232 है which one of the following gases released from biogas plant is used as a fuel gas। तो 232 का ऑप्शन नंबर सी मीथेन। 233 है नेचुरल रबर जे पॉलीमर ऑफ। तो 233 का ऑप्शन में आइसोप्रेन। 234 है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल इज नोन एज। तो 234 का ऑप्शन नंबर है ये स्टेरिफिकेशन। 235 है विच फाइबर इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो 235 का ऑप्शन बी रेयन। 236 है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इट। तो 236 का ऑप्शन नंबर है 46। 237 है यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एंजाइम। तो 237 का ऑप्शन नंबर बी यूरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 238 है यूरिया इज। तो 238 का ऑप्शन नंबर सी मोनो एसिड बेस। 239 है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो 239 का ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल। 240 है डिटर्जेंट डीजे।
तो 240 का ऑप्शन नंबर है क्लीनिंग एजेंट 241 है। एंड एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज, तो 241 का डी फ्यूरन। 242 है इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो 242 का ऑप्शन नंबर डी नाई एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट है। 243 है द प्रोसेस बाय विच वेजिटेबल गेज मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज, तो 243 का ऑप्शन बी हाइड्रोजिनेशन। 244 है सॉफ्ट सोप्स आर, तो सॉफ्ट सोप्स आर, तो 244 का ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम साल्ट। 245 है 20 वैक्स आर, तो 20 वैक्सीज, तो 245 का ऑप्शन नंबर है माइरिसाइल पैलमाइटेट है। 246 का नंबर क्वेश्चन है कैंडल्स कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ, तो कैंडल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 246 का ऑप्शन नंबर सी पैराफिन वैक्स एंड एस्टियरिक एसिड। 247 है फैट इज, तो फैट इज ऑप्शन नंबर ए लिपिड। 248 है पैराफिन वैक्स, तो 248 का ऑप्शन नंबर डी मिक्सचर ऑफ हायर एल्केन्स। 249 है सोडियम एसिटामाइड, तो सोडियम एसिटामाइड एज वेल लाइक, तो 249 का ऑप्शन नंबर डी रेमिनिसेंट ऑफ माइस। 250 है फ्रूटी स्मेल इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ C2H5OH विथ, तो 250 का ऑप्शन नंबर सी CH3COH। 251 है इंड ऑफ डिटर्जेंट है, तो इंड ऑफ डिटर्जेंट है, तो 251 का ऑप्शन नंबर डी सोडियम सल्फेट। 252 है सोप्स कैन बी क्लासिफाइड एज, तो सोप्स कैन बी ऑप्शन नंबर सी साल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो सोप्स कैन बी क्लासिफाइड एज ऑप्शन नंबर सी साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, क्वेश्चन आपका 253 है फ्रूटी स्मेल इज गिवन बाय, तो फ्रूटी स्मेल इज गिवन बाय, तो 253 का ऑप्शन नंबर है ईस्टर्स। 254 है गैब्रियल पैथल हेलिमाइड synthesis is used in the preparation of, तो 254 का ऑप्शन नंबर है 1 डिग्री amine। 255 है which are is the following is the weakest base है, तो 255 का ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल amine, तो 3 ट्राई मिथाइल amine। 256 है अमोनिया आर मोर बेसिक देन, तो अमोनिया आर मोर बेसिक देन, तो 256 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अल्कोहल ईथर्स एंड ईस्टर। 257 है हिंसबर्ग रिजेंटिक, तो 257 का ऑप्शन नंबर डी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। 258 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉज्ड ट्रेजेडी ऑफ भोपाल इन 1984, तो 258 का ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट। 259 है द नेम CH3CN इज, तो 259 का ऑप्शन नंबर बी इथेन नाइट्राइल। 260 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजन है, तो असर्शन ये कह रहा है फिनाइल, तो फिनाइल इज यूज्ड एज ए हाउसहोल्ड जर्मिसाइड एंड फिनाइल इज फेनोल डेरिवेटिव्स एंड फेनोल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड। तो 260 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आपका दोनों सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फिनाइल इज यूज्ड एज ए हाउसहोल्ड जर्मिसाइड, ये सही है। फिनाइल इज फेनोल डेरिवेटिव एंड फेनोल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड, ये आपका दोनों सही है। 261 है which one of the following is the correct sequence in increasing order of molecular weight of hydrocarbon, तो 261 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड बुटेन। तो सबसे पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड बुटेन। लिस्ट 1 फ्यूल गैस और लिस्ट 2 आपका मेजर कंस्टिट्यूएंट है, तो आपको इसमें मैच करना है, तो 262 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ए का आपका जगह 3, ठीक है, इसका फिर बी का मिनट, तो सीएनजी का आपका बुटेन एंड इथेन, कोल गैस आपका हाइड्रोजन मीथेन एंड सीयू, एलपीजी बुटेन एंड प्रोपेन, और वाटर गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सीएनजी आपका जो है सीएनजी का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो बुटेन एंड इथेन है, कोल गैस का हाइड्रोजन मीथेन एंड सीओ, एलपीजी का मेजर कंस्टिट्यूएंट बुटेन एंड प्रोपेन, वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। 263 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है, तो 263 का ऑप्शन बी 1 एंड 3 आर राइट है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इज in liquefied under extremely cold temperatures and high pressure to facilitate storage of transportation in specially designed vessels, ये आपका सही है। और natural gas liquids NGL are separated from LPG and this include ethane, propane, butane and natural gasoline, ये आपका दोनों सही है। 264 है assertion A और region R है, तो आपका है the main constituent of the liquefied petroleum gas is methane, region R का है the methane can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipeline। तो 264 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए इज ट्रू, बट
सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपका पहला असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीथेन गलत है। मीथेन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड टू पाइपलाइन। 265 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 265 का ऑप्शन नंबर है 1 एंड 2 आर राइट। तो इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग गैस, ठीक है। और आपका इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टिक्स। 266 है मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ। तो 266 का ऑप्शन भी ऑक्सीजन विद एसिटिलीन। 267 है इंडस्ट्रियल प्रोसेस और इंडस्ट्री विथ विच एसोसिएटेड। तो 267 का ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन बी 2341। तो क्रैकिंग आपका हो जाएगा पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग आपका हो जाएगा कॉपर, और हाइड्रोजिनेशन का आपका हो जाएगा एडिबल फैट्स, और वल्कनाइजेशन का आपका हो जाएगा रबड़, ठीक है। तो क्रैकिंग आपका पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग आपका कॉपर, हाइड्रोजिनेशन आपका एडिबल फैट्स एंड वल्कनाइजेशन आपका रबड़। 268 है असर्शन है और रीजन आर कह रहा है द लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स आर लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट यूज अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट while domestic refrigerators use chlorofluorocarbons. Ammonia can be the ammonia can be liquefied at ambient temperature and low pressure. तो 268 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है both A and R2 and R is the correct explanation of A. तो large cold storage plants use ammonia as refrigerant while domestic refrigerators use chlorofluorocarbons. ये आपका सही है, रीजन आर कह रहा है ammonia can be liquefied at ambient temperature and low pressure. 269 नंबर क्वेश्चन है the offending substance in the liquid tragedies leading to blindness it is used. तो 269 का ऑप्शन नंबर डी मिथाइल अल्कोहल। 270 है which of the following is an active component of oil of clove। तो 270 का ऑप्शन नंबर बी यूगेनॉल। 271 नंबर क्वेश्चन है which one of the following petroleum refinery product has the lowest boiling point। 271 का सी गैसोलीन। 272 है which one of the following allotropes of the carbon is used in cutting and drilling। तो 272 का ऑप्शन नंबर है डायमंड। 273 है which is the chemical formula for Mars gas। तो 273 का ऑप्शन नंबर बी CH4। 274 है which is the primary component of natural gas। तो 224 का ऑप्शन है मीथेन। 275 है synthetic ethanol is। तो synthetic ethanol is produced by reacting ethane in the presence of phosphoric acid with। तो 225 का ऑप्शन डी वाटर स्टीम। 226 है in which among the following molecules is the distance between two adjacent carbon atoms largest है। तो 276 का ऑप्शन बी हीथेन। 277 है the full spell of dead fish is due to the compound। तो 277 का ऑप्शन बी अमीनो कंपाउंड। 228 है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स आर कोटेड विद। तो 228 का ऑप्शन बी टेफलॉन। 229 है सोप रिमूव्स ग्रीज बाय। तो सोप रिमूव ग्रीज बाय। तो ऑप्शन नंबर 228 ए कोगुलेशन। 280 है which of the following vitamins is used as एंटीटोड टू एंटी कोगुलेंट पॉइजन। 280 का ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। 281 है employing chromatography one cannot separate। तो 281 का ऑप्शन भी रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपका चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।